बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेंसेस के सिलसिले में हम अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सवालिया, मनफी और सादा फ़िक्रों को हमने डिस्कस किया पिछली वीडियोज़ में। आज बारी है प्रैक्टिस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट जो है, इसकी अलामात हमने शुरू की वीडियोज़ में उर्दू में डिस्कस की थी। प्रेजेंट के उर्दू में फ़िक्रे में आखिर में अगर है, हैं, हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट का फ़िक्रा होता है, हाल का फ़िक्रा होता है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, ऐसा काम जो जारी हो रहा हो। तो कंटिन्यूअस की अलामत होती है रहा, रही, रहे। अब इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सा आता है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम आएगा। अगर उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में हैं, हूँ और थोड़ा सा पहले रहा आ रहा हो तो ये बन जाएगा रहा है, रही है। तो इस तरह के फ़िक्रों की जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं इंग्लिश में तो इज़, आर, एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और जो भी उस फ़िक्रे में काम हो उसकी इंग्लिश वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और फिर साथ आईएनजी लगाते हैं। तो तकरीबन सारे टेंसेस के अंदर जहाँ भी रहा, रही, रहे आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही होता है। अब फ़िक्रे का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया। सबसे पहले फ़िक्रे में सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, ये हम इस चार्ट की मदद से, ये वाला चार्ट जो है इसकी मदद से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट में ये अल्फाज आते हैं, ऑब्जेक्ट में ये अल्फाज आते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पे ये आ सकते हैं। माई फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और माई फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। बताते खुद इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं मलकियत के लिए, लेकिन इनकी फ़िक्रे के अंदर जगह जो है वो सब्जेक्ट की भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। यानी यहाँ भी आ सकता है सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी। तो अब हम चलते हैं, उर्दू में फ़िक्रा है मैं खाना खा रहा हूँ। तो जब हमने उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करनी होती है तो पहचानना होता है कि ये उर्दू का फ़िक्रा किस ज़माने का है। तो हूँ शो करता है कि ये हाल का फ़िक्रा है, प्रेजेंट का। जैसे कि ये प्रेजेंट की अलामत हमने याद भी की, हूँ। तो ये हूँ जो है प्रेजेंट है और रहा कंटिन्यूस है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो उसी के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, इज़, आर, एम है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब फ़िक्रे का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो फिर हम इस उर्दू के फ़िक्रे में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या कौन सा है, फिर उसकी इंग्लिश करेंगे। तो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो, तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है मैं। तो मैं की इंग्लिश हम कर देंगे आई। तो उसके बाद हमने देखना है कि चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बारी आ गई। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगता है, मैं हूँ। और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी खाने की लगेगी। इसमें जो वर्ब है यानी काम जो है वो है खा रहा। तो खाना की इंग्लिश होती है ईट, तो आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। तो आई एम ईटिंग, क्या खा रहा है वो, खाना। तो ये मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो है ये खाना। खाने की इंग्लिश होती है फूड। तो इस तरह ये हमारा फिक्रा मुकम्मल हो जाता है, आई एम ईटिंग फूड। इसी तरह अब जल्दी से देखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, ये रहे हैं आना था यहाँ पे। तो हम खाना खा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश हम करेंगे वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, और ईटिंग उसी तरह ही आ जाएगा और फूड भी उसी तरह ही आ जाएगा। और इसी तरह तुम खाना खा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश है यू, ये सब्जेक्ट की जगह पे हम लगा देंगे यू। और उसके बाद यू के साथ भी आर ही हेल्पिंग वर्ब आता है, और ईट वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा है, ईटिंग। यू आर ईटिंग, इसका मतलब है तुम खा रहे हो। अब क्या खा रहा है ये, फूड, खाना, ऑब्जेक्ट है ये खाना, तो काम इस पे हो रहा है, तो यू आर ईटिंग फूड। इसी तरह वो खाना खा रहा है, तो वो और है ये लड़के के लिए है वो, तो उसके लिए ही लगेगा यहाँ पे।
तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो है इज़। ही इज़। ईटिंग उसी तरह आएगा, फूड भी उसी तरह आ जाएगा। वो खाना खा रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वो रही है, मतलब ये कोई लड़की है, उसको कहा जा रहा है वो, तो शी लगाएंगे। शी सेम उसी तरह हेल्पिंग वर्ब इज़, ईटिंग आईएनजी का इजाफा करेंगे और फूड, शी इज़ ईटिंग फूड। वो खा रही है खाना, या वो खाना खा रही है। ये खाना खा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इट, और उसी तरह इज़, इसके साथ भी इज़ का हेल्पिंग वर्ब लगता है, और ईट की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा, और फूड ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, ही इट इज़ ईटिंग, और फूड है ऑब्जेक्ट। इसी तरह असलम खाना खा रहा है, तो नाउन जो है ही, शी, इट और नाउन, ये थर्ड पर्सन वाहिद कहलाते हैं। तो इसमें नाउन मतलब नाम, तो असलम खाना खा रहा है, असलम इज़, इसके साथ भी इज़ आता है, ईट और आईएनजी का इजाफा, ईटिंग फूड। इसी तरह वो खाना खा रहे हैं, अब ये ज़्यादा है, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, हम उनको जमा यूज़ करेंगे, तो वो की इंग्लिश है दे। दे और ज़्यादा लोग हैं तो आर, दे आर, वो हैं, क्या कर रहे हैं, ईटिंग, वो खा रहे हैं, फूड खाना। इसी तरह सेम अकरम और असलम खाना खा रहे हैं, तो अकरम और असलम सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये चूँकि ज़्यादा हैं तो इसके साथ आर आ जाएगा। या एंड पे हैं तो हैं की इंग्लिश आर है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे आर। ईट उसी तरह पहली फॉर्म आईएनजी, और फूड, अकरम एंड असलम आर ईटिंग फूड। अब इसके बाद हम नेगेटिव अगर इस फिक्रे को बनाना चाहें तो इसी तरह प्रेजेंट की दोबारा रेपिटेशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट की अलामत है हैं, हूँ, कंटिन्यूस की रहा, रही, रहे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ आर एम आता है, और इसके बाद नॉट लगा देते हैं बस, तो फिक्रा जो है वो मनफी बन जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी उसी तरह ही। तो फिक्रे का फॉर्मूला उसी तरह आएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे वो चार्ट जो है ये आपको हेल्प करेगा। हमें मालूम है कि ये जो कॉलम है ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे यानी फिक्रे के शुरू में, और ऑब्जेक्ट यानी फिक्रे के आखिर में जिस पे काम हो रहा है, तो ये दोनों जगह पे प्रोनाउन आ सकते हैं। तो फिक्रा है मैं खाना नहीं खा रहा। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने सादा फिक्रों में पिछली मश्क के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर इज़ आर एम लगाया, उसके बाद नॉट लगा दें तो सेम फिक्रा मनफी का फिक्रा बन जाता है। तो इसमें आएगा आई एम के साथ नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, बाकी वही है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दें तो आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इसी तरह आप जरा करें अपने तौर पे, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, वी, और वी के साथ आता था आर लगाएंगे और आर के साथ नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट। अब वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए खाना खाने की, तो ईट है तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा है, वी आर नॉट ईटिंग, हम नहीं खा रहे, क्या नहीं खा रहे, फूड, खाना, वी आर नॉट ईटिंग फूड। इसी तरह तुम खाना नहीं खा रहे, तो इसकी इंग्लिश उसी तरह हो जाएगी, यू लगेगा, ये सब्जेक्ट की जगह पे यू लगेगा, तो यू के साथ आर आता है तो आर नॉट, यू आर नॉट ईटिंग फूड। इसी तरह वो खाना नहीं खा रहा है, तो वो होता है ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज, तो इज नॉट आएगा, ही इज नॉट ईटिंग, आईएनजी का इजाफा किया, और फूड। इसी तरह वो खाना नहीं खा रही है, तो ये लड़की है वो, शी, हम इसको शी कहेंगे, शी इज नॉट ईट, आईएनजी का इजाफा, ईटिंग फूड। इसी तरह इट, ये खाना नहीं खा रहा है, तो फिर ये इट है, तो इट के साथ इज आता है तो इज नॉट आ जाएगा, इट इज नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह असलम खाना नहीं खा रहा है, तो असलम सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश कर दी इज नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो जब ज्यादा हो तो उनको दे कहते हैं, तो दे की इंग्लिश करेंगे दे, और दे के साथ आर आता है तो आर नॉट आ जाएगा, दे आर नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह अकरम और असलम खाना नहीं खा रहे हैं, तो अकरम एंड असलम, इनके साथ आर आया था, सिंपल फिक्रे में आर के बाद नॉट लगा देंगे, और ईटिंग फूड।
इस तरह हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की भी जो है ये मश्क जो है वो मुकम्मल हुई। हम देखते हैं अब उसके बाद कि हम इन्हीं फिक्रों को जब इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया बनाएंगे तो वो कैसे करेंगे। प्रेजेंट की दोबारा देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। आखिर में अगर उर्दू के फिक्रे में है हूँ हो और इसी तरह कंटिन्यूस की जो अलामत होती है वो रहा रही रहे होते हैं, तो ये अगर आ जाए तो रहा है रही है रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और इसकी जो रूल्स हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है और वर्ब की पहली फॉर्म इसमें लगाते हैं प्लस ING लगाते हैं। तो ये इसका जो रूल है उसको फॉलो करेंगे हम। उसके बाद जब अब इसमें देखें फिक्रे के फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि हमने जो सिंपल फिक्रों में इज आर एम लगाया, अब वही इज आर एम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चार्ट है आपके सामने, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट की जगह पे ये आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ये। अभी हमने इनकी प्रैक्टिस तो नहीं की ऑब्जेक्टिव की, अगली मशकों में इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, क्या मैं खाना खा रहा हूं। अगर आपने ये सवालिया है तो पहले आप इसको सादा बना ले जहन में, मैं खाना खा रहा हूं तो आई सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है, इसकी इंग्लिश करेंगे आई। और रहा हूं मीन इज आर एम लगेगा तो IM। और ईट रहा होने की वजह से ये कंटिन्यूस है तो पहली फॉर्म के साथ ING, तो आई एम ईटिंग क्या फूड, आई एम ईटिंग फूड। तो जब हम इसको सवालिया बनाएंगे तो M को बाहर लगा देंगे, MI ईटिंग फूड। तो सबसे पहले M आएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और ईट वर्ब की पहली फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट। और सेम इसी तरह सारे सेंटेंस हम बना लेंगे। क्या हम खाना खा रहे हैं, यहाँ उर्दू में ये थोड़ा गलत लिखा है, क्या हम खाना खा रहे हैं। तो इसके लिए हम खाना खा रहे हैं सिंपल सोचें पहले, वी आर ईटिंग फूड। तो जब हम इसकी जो सवालिया बनाएंगे तो आर को बाहर लगा देंगे, तो आर वी ईटिंग फूड। तो पहले आर आएगा, फिर वी, फिर ईटिंग, फिर फूड। और इसी तरह क्या तुम खाना खा रहे हो, तो सिंपल पहले सोचें, यू आर ईटिंग फूड, ये था। अब आर यू ईटिंग फूड आ जाएगा। तो ये इस तरह हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाके फिक्रों को सवालिया बना लेते हैं। और इसी तरह क्या वो खाना खा रहा है, तो वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड आ जाएगा इसमें। और अगला फिक्रा आप खुद बनाएंगे। देखिए, क्या वो खाना खा रही है, तो वो खाना खा रही है को ज़हन में सोचिए, वो था शी इज ईटिंग फूड। तो फिर अब इसको जब सवालिया बनाएंगे तो इज को शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो इज शी ईटिंग फूड। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या ये खाना खा रहा है, तो ये खाना खा रहा है, इट इज ईटिंग फूड, इज इट ईटिंग फूड। तो इसी तरह क्या असलम खाना खा रहा है, तो असलम इज था तो अब इज असलम हो जाएगा, ईटिंग फूड उसी तरह आ जाएगा। और इसी तरह क्या वो खाना खा रहे हैं, तो वो जमा है तो वो ज्यादा हो तो उसके लिए दे का यूज करते हैं, तो दे आर ईटिंग फूड, तो ये आ जाएगा आर दे ईटिंग फूड। तो उसके बाद क्या अकरम और असलम खाना खा रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल सोचें पहले, अकरम और असलम खाना खा रहे हैं तो अकरम एंड असलम आर ईटिंग फूड। तो अब आर को शुरू में ले आएंगे, बाकी फिक्रा उसी तरह का उसी तरह हो जाएगा, आर अकरम एंड असलम ईटिंग फूड। अब इसी को हम जब सवालिया और मनफी करेंगे तो ये सवालिया वाले फिक्रे ऐसे ही रहेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा देना है। जैसे यहाँ ये फिक्रा है, सेंटेंस है पहला, क्या मैं खाना खा रहा हूं, और अगर यही फिक्रा ऐसा हो कि क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो इसमें सवालिया भी आ गया और मनफी भी आ गया नहीं लगाने से। तो ये नहीं की जो जगह होगी वो सब्जेक्ट के बाद होगी, ओनली जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नोट लगा देंगे। तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस जो है वो प्रेजेंट की उसी तरह अलामत है हूं और कंटिन्यूस की रहा रही रहे। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम आता है और वर्ब की पहली फॉर्म ING। और जो फिक्रे का फॉर्मूला है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने बाहरी लगाया हुआ है क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव फिक्रे हैं प्लस मनफी हैं। तो ये हमारा चार्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है प्रोनाउन की ये है। और क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो पहले तो इस सेंटेंस को, अगर आपके सामने ये सेंटेंस आए तो सिंपल सोचें, मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड। जब इसको सवालिया बनाए तो एम आई ईटिंग फूड, और जब इसको साथ मनफी भी बना दे तो एम आई नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया और फिर ईटिंग और फिर
हमने यहाँ पे फूड की ट्रांसलेशन कर दी। इसी तरह सब फिक्रे होंगे, क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। आर वी ईटिंग फूड, ये सवालिया बना। आर वी नॉट ईटिंग फूड, तो आर वी नॉट ईटिंग फूड। इसी तरह सब फिक्रे हम बना लेंगे। तुम खाना नहीं खा रहे हो, और ये है क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो आर को पहले लगा देंगे, फिर यू और नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह क्या वो खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें ही का इस्तेमाल है, ही के साथ इज आता है, तो अब इज को शुरू में ले आएंगे, इज ही नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह क्या वो खाना नहीं खा रही है, तो इसमें शी का यूज है, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आता है इज शी नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह क्या ये खाना नहीं खा रहा है, तो ये इट से शुरू होने वाला इसका सब्जेक्ट, ये जो है ये इट इसकी इंग्लिश है, तो इट के साथ तो इज आता है, तो इज को शुरू में ले आएंगे, इज इट नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह क्या असलम खाना नहीं खा रहा है, तो असलम के साथ तो आता है इज, असलम इज ईटिंग फूड। तो अब क्या बनाएंगे हम, इज को शुरू में लाएंगे, इज असलम नॉट ईटिंग फूड, क्या असलम नहीं खाना खा रहा है। और इसी तरह क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये ज्यादा हैं, दे इसकी इंग्लिश है, यहाँ जो वो यूज किया गया है, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो की इंग्लिश दे है, दे के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आर आता है, आर को हम शुरू में ले आएंगे, आर दे नॉट ईटिंग फूड। और इसी तरह क्या अकरम और असलम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हैं से भी आर शो होता है कि हमने इसकी ये जमा है, ज्यादा लोग हैं, तो आर ही आएगा। अकरम और असलम आर ईटिंग फूड, तो अब हम आर को शुरू में लाएंगे सवालिया बनाने के लिए, तो आर अकरम एंड असलम नॉट ईटिंग फूड।